कौन सा क्वेश्चन बचा था? एक बुकलेट मुझे दो है, एक दे दो ना मुझे। कौन सा? सिक्स्थ वाला ना, छठा वाला? टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 की कहानी। ए बी सी एक ट्रेंगल की साइड से, ध्यान दीजिए इधर पे, ए बी सी जो है एक ट्रेंगल की साइड से, और आपको दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। जब भी ये दिया हो, एक नया फॉर्मूला समझ लें आप, जब भी ये दिया हो तो इसका परिणाम आप हमेशा क्या लेंगे? ए बराबर बी बराबर सी, है ना। जब भी ये रिलेशन दिया, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी यानी कि ए बी सी तीनों बराबर, ए बी सी तीनों बराबर का मतलब है कि बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए लगा सकते हैं हम। ए बी सी तीनों का बराबर का मतलब है कि बी की जगह भी ए यूज कर सकते हो और सी की जगह भी ए लगा के देखिए। बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए, यदि बी की जगह ए लगाओगे तो ए स्क्वायर, सी की जगह ए लगाओगे तो ए स्क्वायर, बी की जगह ए लगाओगे तो ए इंटू ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए तो ए इंटू ए स्क्वायर, सी की जगह ए तो ए इंटू ए स्क्वायर। एलएचएस आरएचएस बराबर हो रहा है या नहीं? तो ए बराबर बी बराबर सी लगाने पर एलएचएस आरएचएस बराबर हो रहा है, यानी कि जब भी ऐसा रिलेशन दिया जाए तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूले के तौर पर लिख लीजिए, रिजल्ट हमेशा आएगा ये। अब इसको सिद्ध करने का तरीका है कि एक्चुअली इस रिलेशन को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तीन टर्म जब स्क्वायर में प्लस प्लस में 0 हो तो हर एक टर्म का फिर रिजल्ट क्या हो जाता है? 0। ए माइनस बी भी 0, बी माइनस सी भी 0, सी माइनस ए भी 0। तो बी को इधर लाओगे तो ए बराबर बी हो जाएगा, सी को इधर लाओगे तो बी बराबर सी, और ए को इधर लाओगे तो सी बराबर ए, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर। समझ में नहीं आएगा अभी ये? अभी आपको सिर्फ ये लिखना है कि जब ये दिया है तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये दिया है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी है। ए बराबर बी बराबर सी का मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया? समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिख लीजिए इसको, आगे टाइप आएगा उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और कोई सवाल इसके अलावा बच रहा है क्या इसमें? नहीं। हो गया क्या है कॉपी? चलो टाइप 3 पर आते हैं, टाइप 3 है ना। मिटा दूं क्या इसको? है ना। चलो टाइप 3 टाइप 3 में सवाल नंबर 2 लेंगे पहले, इसी से टाइप 3 को समझेंगे। सवाल नंबर 2 जो है, x बराबर दिया है 7 + 4√3 है ना, और आपको क्या निकालने को बोला है? √x।
रूट एक्स आपसे निकालने को बोला है। क्लियर? x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 और आपसे रूट एक्स निकालने को बोला है ना। रूट एक्स का मतलब 7 प्लस 4 रूट 3 का रूट, x का वैल्यू लगाइए आप, x का वैल्यू यहां लगाएंगे, मतलब इसका रिजल्ट आपको निकालना है ना। इसकी वैल्यू जो है आपको निकालने को बोला है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 0 और 1। 2 माइनस रूट 3, 0 और 1, ये 4 ऑप्शन है ना। अब ध्यान देना यहां पर, ठीक है। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 0 और 1, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए, रूट 4, ये सवाल है, 4 ऑप्शन देता हूं, बताना क्या आएगा। वेरी गुड। 1 2 3 4, क्या आएगा इसका उत्तर? 2, मतलब ऑप्शन भी आएगा। सबको पता है ये, तो बस सेम सवाल ये भी है, जैसे यहां वर्गमूल निकाला, इसका भी वर्गमूल निकालना है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, सुनिए, है ना। आपको कैसे पता रूट 4 2 ही होता? क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 4 का वर्गमूल 2 ही है, इसलिए क्योंकि उसका वर्ग करने पर वापस 4 आ रहा है या नहीं। तो इस सवाल को ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन का वर्ग कर करके देख लें, जिसका वर्ग करने से 4 बन जाए, ये नंबर बन जाए, तो आंसर हो जाएगा। तो 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, फेल, नहीं बन रहा 4। 2 का वर्ग बन रहा है 4, ये पास हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, नहीं बन रहा 4, फेल। 4 का वर्ग 16, नहीं बन रहा 4, तो 4 किसका वर्ग बना रहा है? केवल 2 का वर्ग। तो बस सेम कहानी, चारों में से चारों का वर्ग करेंगे, जिससे 7 प्लस 4 रूट 3 बन जाए, वो आंसर होगा। जैसे 4 का वर्गमूल निकालना था, 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो जिससे 7 प्लस 4 रूट 3 बन जाए वर्ग करने से, वो उत्तर बनेगा चारों में से। 0 का स्क्वायर 0 नहीं आएगा, वर्ग करने पर क्या आना चाहिए? 7 प्लस 4 रूट 3। 1 का स्क्वायर 1, ये भी नहीं आएगा, दोनों फेल, सीधी सी बात है। या तो ये आएगा या फिर ये माइनस है तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस है ना, रिजल्ट तो प्लस वाला ही बनाएगा। ठीक है, चलिए बनाकर देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। 2 माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर करेंगे और 2 प्लस रूट 3 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले द्वारा खुलेगा ये दोनों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए होगा या नहीं? तो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3। बताइए ऐसे खुलेगा क्या ये? और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ये 2 इंटू रूट 3। अब आप देखिए 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3 ही आएगा, बन रहा है 4 प्लस 3 7, और प्लस 2 दूनी 4, 4 रूट 3 बन रहा है, तो 7 प्लस 4 रूट 3 बना रहा है एग्जैक्टली। तो कौन आंसर आएगा इसका? अच्छा ये तो नहीं बनेगा ना, ये 7 माइनस रूट 3, देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 रूट 3। तो बताइए 7 माइनस 4 रूट 3 बनाएगा ये। हमें क्या चाहिए? 7 प्लस 4 रूट 3। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? ए वाला। तो 2 तरीके से सवाल को किया जाता है, एक तो ये ऑप्शन वाला तरीका, दूसरा तरीका थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले आप सारे सवालों पर ऑप्शन से उत्तर लेकर आए। तो जो जो सवाल इस प्रकार के मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 तो मैंने करवा दिया। सवाल नंबर 3 4 5 और 6। और दूसरी चीज, ये काम करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद ओरली होता है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, ओरली चेक होगा, ओरली। आंसर नहीं बोलना है अभी, निकालते जाएं आप।
सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ चलिए देखिए, हमें वर्गमूल निकालना है तीसरे सवाल में 11 + 6√2 का। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं। 2 + √3, 3 - √2, 9, 2, 11। ये अलग ही दिख रहा, सी वाला आएगा इसका। किस किस का है तीसरे का सी? ओके 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 ठीक है। चलो देखिए सवाल नंबर 3, ऑप्शंस क्या क्या है? 2 + √3, 2 + √3, 3 - √2, 3 - √2, 3 + √2, और चौथा आएगा 2 - √3। हाँ करे वर्ग सबका, आएगा किससे आंसर? वैसे इससे देखना फिर से एक बार, जिसका नहीं आया इसका वर्ग करने से ही बनेगा 11 + 6√2। देखिए ये आप ओरली भी तो कर सकते हो ना यार। a² + b² तो 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2, 9 + 2 बन रहा है 11। और फिर 2ab, एक a² + b² से बनेगा और दूसरा किससे बनेगा? 2ab से। तो a² + b² तो 9 + 2 11 सेट हो रहा है। और 2ab तो 2 × a × b तो 2 × 6, 6√2 बन रहा है प्लस का, तो इसी से बनेगा। या फिर a² + b² + 2a और b। क्लियर? चलिए तो 9 + 2 + 6√2, तो बताइए क्या आएगा? ये 11 + 6√2। क्लियर है? और किसी से भी नहीं बनेगा, है ना। तीसरे के बाद चौथे का क्या आंसर है? 4 + √6। अच्छा, पांचवे का भी, और छठे का सी है। अच्छा, छठे का सी 25, 75 और एक 76, 76 + 10√3 तो 38 + 5√3। ये सही है, छठे का सी आएगा। सातवां भी निकाल सकते हो आप, बता रहा हूं मैं, है ना। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए ना, मिटा दूं इसको? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 22 + 8√6। सवाल नंबर 4, 22 + 8√6 का वर्गमूल आपको निकालना है ना। √x निकालना है इसका। 4 + √6 ऑप्शन ए बनेगा इसका। कर ले इसका स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab। क्लियर? चलिए 16 + 6 + 8√6, 16 और 6 कितना होता? 22। तो ये आ जाएगा 22 + 8√6। बना रहा ना, ऑप्शन ए आएगा चौथे का आंसर, और कोई नहीं बनाएगा। वैसे ही पांचवे का आंसर क्या है? बी। मिटा दूं क्या इसको? नीचे लिख देता हूं। पांचवा सवाल नंबर 5, पांचवे की क्या है कहानी? 97 + 8√6, x बराबर 97 + 8√6 है ना। 4 - √6, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। केवल जो ऑप्शन आंसर है उसी को चेक करके दिखा रहा हूं मैं, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, ओरली हो रहा है। चलिए करें इसका स्क्वायर। तो 4√6 + 1 का स्क्वायर, तो 4√6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 4√6 × 1,
तो ये कितना आएगा 96, 4 चौक 16, 16 छंग 96 प्लस 1 प्लस 8√6 तो 97 हो गया। तो 97 प्लस 8√6 बन रहा है ना, हाँ ये बन रहा है। छठा देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, 38 प्लस 5√3 है ये। इसी का वर्गमूल हमें निकालना है ना। चलो अब ऑप्शन सी आंसर है ना इसका, सिर्फ सी को चेक करके दिखाऊंगा मैं। देखिए 5√3 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, क्लियर। चलिए कर लेते हैं इसका स्क्वायर। (5√3 + 1) का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, क्लियर। √2 का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं ना वर्ग ऊपर नीचे, तो √2 का वर्ग तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगेगा। a² + b² + 2 × a × b, है ना। चलो इसको हल करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पंजे 10, 10√3 बटा में क्या आएगा 2, 75 प्लस 1 कितना हो गया 76, बाई में 2, है ना। 76 प्लस 10√3 बाई में क्या आएगा 2, है ना। 2 को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। 76 के नीचे अलग कर दे 2 को, 10√3 के नीचे 2 को अलग कर दे, 76 बटा 2 कितना आ जाएगा ये 38, और 2 पंजे 10, तो 38 प्लस 5√3, तो ऑप्शन सी से बन रहा है 38 प्लस 5√3। चलो 7वां चेक करते, 7th है ना। ये मेथड आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, बाकी इसका बेसिक भी बताऊंगा मैं अभी, है ना। बेसिक से कैसे करेंगे विदाउट ऑप्शन, सीधे सीधे कैसे करेंगे, है ना। चलिए चले क्या आगे। ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। x दिया है √3/2, लेकिन आपको निकालना क्या है, √1 + x निकालना है। तो x का मान रखिए √3/2 यहां पे, इसका वर्गमूल आपको निकालना है ना, ये सवाल है आपके लिए। x का मान √3/2 रखिए, ये निकालना है आपको, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। वो ऑप्शन से देखेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐसा बनना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये बटा 2 केवल किसके नीचे है, √3 के नीचे, है ना। ऐसा नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा बनना चाहिए ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से बन रहा है, ए। चलो देखते हैं ए को क्या ऐसा बन रहा है। क्या है ए आपका √3 + 1/2, है ना।
करें इस पर स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों ओर अलग अलग हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। चलिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 √3 बाय में क्या आएगा 4। तो चलिए यदि हम देखें और इसको हल करें तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 √3/4। अब ये 4 दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। तो एक तो 4 के नीचे 4 और एक 2 √3 के नीचे 4, तो 4 4 कैंसल, 1 प्लस और ये 2 दूनी 4, तो 1 प्लस √3/2 आ रहा है, इससे बन रहा है ना ये इससे। तो इसका आंसर यही आएगा। तो अब एक फॉर्मूला टाइप में लिखना है, बहुत कॉमन केस है कि 1 प्लस √3/2 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है √3 प्लस 1/, ये इसका वर्गमूल यही आया कि नहीं आया। तो एक फॉर्मूले फॉर्म में बड़ा कॉमन टास्क है ये। 1 प्लस √3/2 का वर्गमूल क्या होता है √3 प्लस 1/2, और यदि 1 माइनस √3/2 आ जाए तो इसका फॉर्मूला फिर होगा √3 माइनस 1/2। ये दो चीजें एक फॉर्मूला बेसिस पर लिख लेना है ना। अभी हम आएंगे सवाल नंबर 1 पर। क्या आएगा, सी आ रहा है। हाँ सी आएगा। हो गया क्या ये, मिटा दूं क्या? ठीक है, चलो सवाल नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, x बराबर √3/2 दिया है इन्होंने हमें। x बराबर √3/2 दिया है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम x का मान रख दें यहां पे, तो 1 प्लस √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2 है ना। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, इसका वर्गमूल √3 प्लस 1/2 प्लस, और इसका वर्गमूल √3 माइनस 1/2, तो इसका लिख देते हैं √3 माइनस 1/2। अच्छा अब 2 तो नीचे कॉमन है सभी में, है ना, तो ऊपर √3 प्लस 1 और प्लस में √3 माइनस 1। क्लियर, चलिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, √3 2 √3 बाई 2 2 2 कैंसल,
आंसर कितना आएगा? √3 है ना। बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा। देखिए फिर वही सवाल नंबर 2 पर आएंगे, 7 + 4√3। अब इस सवाल को हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आप लोग इंटरेस्टेड हैं? ठीक है, ठीक है। 7 + 4√3। ध्यान रहे हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। a² + b² + 2ab के रूप में। यहां से 2ab खुलेगा और यहां से a² + b²। ये 2ab का रूप लिया हुआ है और ये a² + b²। हमारी नजरें होनी चाहिए वैसी कि हम देख पाए इसके अंदर, किसको देख पाए? a² + b² + 2ab को हम देख पाए इसके अंदर। तो गौर से देखिए, ये 2ab का मान है, किसका मान है? 2ab का। 2ab के रूप में इसको खोले, क्या हम 4√3 को ऐसा लिख सकते हैं? 2 a का मान क्या बना, b का मान क्या बना? √3 है ना। a का मान 2 बना और b का मान क्या बना? √3। तो जो a और b का मान आपने जजमेंट लगाया, वो a और b का मान आपको यहां पे रख के देखना है। यदि हल करने पर 7 आ जाए मतलब आपका जजमेंट सही था, a और b का मान आपने सही लिया। चलो तो a 2 लिया और b क्या लिया? √3। तो आपने a का मान 2 और b का मान क्या लिया? √3। रखो जरा a की जगह 2 का स्क्वायर और b की जगह √3 रखो, √3 का स्क्वायर, 4 और 3 आ गया 7। मतलब a और b का मान हमने सही लिया। इसका मतलब ये है कि हम इसको 7 + 4√3 को क्या लिख सकते हैं? a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b का मान क्या लगा देंगे यहाँ पे? 2 और √3। a और b का मान क्या लगा देंगे? a = 2 और b = √3 आया कि नहीं आया? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × 2 × √3। इसको हल कर ले फिर से ये बन जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हमें उस रिलेशन को a² + b² + 2ab के फॉर्म में खोलना है। तो a² + b² + 2ab है कि नहीं है? ये क्लियर? हल करो, देखो 4 √3 है और ये 4 + 3 7 है या नहीं? तो मतलब इसको हम ऐसा खोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि a² + b² + 2ab को a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? एक भी नहीं बोला। इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो वर्ग हटेगा तो बाहर क्या आ जाएगा? a + b आएगा या नहीं? आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल। तो बताइए इसका उत्तर 2 + √3 आएगा या नहीं? आएगा इसका उत्तर 2 + √3। कंफ्यूज? हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड। एक बार फिर से, सुनिए मेरी बात। a² + b² + 2ab, इसमें ऐसा लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं सिखा दूंगा। इसको ऐसा लिखना है आपको, और ऐसा लिखने के बाद आप मुझे बताइए क्या ये a + b का होल स्क्वायर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? और बताइए वर्ग से वर्गमूल कैंसल, a + b आएगा या नहीं?
तो आप तो ये बताओ कि इससे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, वो छोड़िए आप, इससे ये बनेगा या नहीं, बन गया, क्लियर है। मतलब ए और बी के मान निकालना है बस, क्या करना है, ए और बी के मान निकाल के यहां रखेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट वर्गमूल निकलेगा। अब सुनिए, ए और बी का मान निकालना है, तो इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुलेगा और इसमें से क्या खुलेगा, 2ab, ठीक है। तो इसको हम 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। 2ab यानी कि 2 तो सेपरेट करना ही है, 2 निकालने के बाद 2 के साथ √3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, ए और बी, हो सकता है ए 2 हो बी √3 हो, या फिर उल्टा भी हो, ए √3 बी 2, या फिर ऐसा भी हो कि 2 √3 पूरा ही ए बने और बी 1 बने। क्या 4 √3 को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, स्कूल में ठीक से पढ़े होते तो मेरे को भी तकलीफ नहीं आती। क्या करा स्कूल में आप लोगों ने, आपकी कुटाई हुई नहीं क्या स्कूल में, इसीलिए तो उसी का तो फल है ये। इधर देखो, दिख रहा है ये, क्या लिखा है ये, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको हल करेंगे तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए, ए की जगह 2 √3 ने लिए और बी की जगह किसने लिए, 1 ने। तो ए और बी का मान इधर उधर करके ऐसा भी बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ये ए और बी का मान सही है कि नहीं है, ए और बी का मान यहां रख के देखेंगे, क्या बनना चाहिए, 7। तो चलिए, ए का वैल्यू क्या रखोगे, 2 √3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर। 2 √3 का स्क्वायर कितना होता है, 12, नहीं पता होगा ना, स्क्वायर 12 होता है, कैसे पता, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 और 1 13 बन रहा है, नहीं बना रहा है, मतलब ए और बी के मान जो लिए हमने गलत लिए। तो चलो अब क्या करें, सही करते ए और बी को, और दिमाग लड़ाते हैं थोड़ा सा, ए और बी क्या क्या हो सकता है। तो 2 और √3, तो ए 2 और बी क्या ले, √3, क्लियर, ठीक है। ए 2 और बी कितना, √3, तो ए 2 और बी √3 चेक करते, लगा कर देखते ए और बी की जगह, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्लियर। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, √3 का स्क्वायर कितना है, 3, 4 + 3 हो रहा है क्या, 7, ठीक है। तो मतलब इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे हाँ बोलो, लिख सकते हैं ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ए और बी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको भी छोड़िए, आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं पे सवाल खत्म हो गया आपका। तो बताइए, इसको हम इस प्रकार से खोलकर लिख सकते हैं, वर्गमूल वैसा का वैसा रहेगा ऊपर में, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वापस हल करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। तो हर एक रिलेशन को आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खोलना है, वो खोलने की कला सीखनी। आई बात समझ में। अब सुनिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 2 + √3 आएगा फाइनली, तो क्या बना ये, 2 + √3। यदि ऐसा लग रहा है गलती तो नहीं की, तो इसका वर्ग करके देख लो, वापस वो बन जाना चाहिए। वर्ग करोगे तो क्या करोगे, वर्ग करोगे मतलब यहां गया, और फिर a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा, और उसी से तो ये बनाया था तो बनेगा ही बनेगा, तो सीधी सी बात है। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खोलना कैसे सीखो, ताकि उसको a + b का वर्ग लिख सके और वर्ग से वर्गमूल काट के उसको बाहर निकाल सके और उत्तर आ सके। सवाल नंबर 3, इधर देखो, एक और देखो, बाकी के खुद से करना है। तीसरे में 11 + 6 √2 है क्या, इलेवन प्लस 6 √t, t नहीं 2। चलो देखो, इसको देख के नहीं लग रहा इसके अंदर से 2ab निकलेगा, तो यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से आएगा 2ab, है ना। चलिए देखिए अभी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 2ab। चलिए सबसे पहले 2ab पर तो 6 को 2 तिया लिख सकते हैं, और √2 वैसा का वैसा, तो 2 का 2, a की जगह 3 और b की जगह √2, तो a 3 और b √2 चेक करते हैं हम, जो a 3 और b √2 ले रहे हैं वो सही है या नहीं। a का वैल्यू लगाइए 3,
3 का वर्ग और √2 का वर्ग बन रहा है क्या 11, 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2 बन रहा है 11, मतलब सही ओपन किया, लगा दे वर्गमूल वैसा का वैसा। तो मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, तो बताइए a + b का होल स्क्वायर है ये, तो 3 + √2 का होल स्क्वायर हुआ या नहीं, बोलिए हुआ या नहीं। तो ये हो गया 3 + √2 का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल गया तो बताइए 3 + √2 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा या नहीं। तो इसका आंसर बनेगा 3 + √2। ऐसा सवाल ओरली होना चाहिए, 2 3 6 3 √2 वर्ग 3 2 3 + √2, ये आंसर। अब ये करके दिखाओ जरा चौथा और पांचवा। क्या हुआ, मान बता दिया। चलिए टाइप 4 पर आते हैं। चलो ये टाइप 4 वाले सवाल है, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल मैंने कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन समझना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल लेते हैं, AB + BC + CA बराबर क्या दिया है 0। पहला सवाल AB + BC + CA बराबर 0, किसका वैल्यू आपको निकालना है 1/(a² - BC + 1/(+1/(c² - AB। c² - AB है ना। 0 1 2 और -2 चार ऑप्शन है, 0 1 2 और -2। चलिए दो तरीके, एक तो बेसिक वाला, तो सुनिए मेरी बात। BC का मान यहां से क्या निकलेगा, BC का मान यहां से -AB - CA आएगा या नहीं। BC को रखो, बाकी सब उधर छोड़ दो, तो BC का मान लगा दे, यहां पे BC का मान लगा देते हैं। BC की जगह यहां पे क्या रखूंगा मैं, -AB - CA BC की जगह। वैसे CA का मान निकालें तो -AB - BC, CA का मान क्या आएगा -AB - BC आएगा क्या, तो CA का मान आएगा -AB - BC, तो CA का मान लगाएंगे हम यहां पे -AB - BC, है ना। अब वैसे ही AB का मान निकाल लें यहां से, तो AB का मान क्या आएगा, BC CA को उधर भेजो, तो AB बराबर -BC - CA, तो AB का मान क्या रखेंगे यहां पे -BC - CA, -BC - CA, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। अच्छा, जब इसको इसकी जगह लगाएंगे और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा क्या, आ जाएगा। जब इसको इसकी जगह लगाएंगे और माइनस माइनस से टकराएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा a² + AB + CA होगा या नहीं होगा, वेरी गुड। वैसे इधर भी b², बोलो क्या लिखो, है ना। ये इसकी जगह CA को हटा के ना उसकी जगह ऐसे रखेंगे, माइनस माइनस प्लस AB + BC,
1/c² प्लस, अच्छा इन तीनों में a कॉमन है, नीचे में देखो तीनों में a है, a निकाल लो बाहर, अंदर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहां देखो ठीक से तीनों में b कॉमन है, निकाल लो बाहर, b प्लस a प्लस सी बचेगा। यहां देखो तीनों में क्या कॉमन है, c, निकाल लो बाहर, c प्लस बी प्लस a बचेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है। तो एक साथ तीनों में से नीचे से a प्लस बी प्लस सी खींच ले बाहर, मतलब कॉमन ले लेते हैं ना, ले लो क्या कॉमन, चलो तो 1/a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से 1/a बचा केवल, यहां से 1/b और यहां से 1/c। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे हम, अब एलसीएम लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1/a प्लस बी प्लस सी वैसा का वैसा। अब एलसीएम ए बी सी आ जाएगा इसका, ए बी सी, ए बी सी का एलसीएम लेकर दिखाऊं क्या, देख लें एक बार, ए बी सी का एलसीएम लेंगे, एक बार ए से भाग देंगे तो ए एकम ए, बी का बी सी का सी, एक बार बी से भाग देंगे 1 का 1, बी एकम बी, सी का सी, सी से भाग देंगे 1 1, सी एकम सी। तो गुणा करके आता ना एलसीएम, तो ए इंटू बी इंटू सी यानी कि ए बी सी आया ना एलसीएम, तो ए बी सी। अब क्या होता आगे पता है आप लोगों को, ए से ए बी सी गया तो ऊपर बी सी आएगा, अब ये तो नहीं सिखाऊंगा यार, बी से ए बी सी काटेंगे तो ऊपर ए सी आएगा, प्लस सी से सी गया तो ऊपर ए बी बचेगा। गौर से देखो इसको, ठीक से देखो इसको, ये जो बना ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिख रहा है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 दिया है, तो जब इसकी जगह आप 0 रखेंगे तो सबको 0 बना देगा ये, तो उत्तर आया 0। तो आंसर कितना आया, 0, 0। माइनस का 1 है ना, तो a और b का वैल्यू 2 2 और c का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 1। चलिए अभी देखिए, अब हम a की जगह 2, b की जगह 2 और c की जगह -1 रखेंगे। a की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, b की जगह 2 और c की जगह क्या रखोगे, -1, b की जगह 2, a की जगह 2 और c की जगह -1, c की जगह -1, a की जगह 2 और b की जगह भी 2। सॉल्व करें तो 4 + 2 1/6 आएगा, ये ना इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा, तो 1 के बटा में 6 बन जाएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6। इधर हल करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा, प्लस का 1/, ये 6 बन जाएगा नीचे, प्लस 1/, ये क्या आएगा, -3 है ना, -1 का स्क्वायर +1, -4 -3 आएगा ये। चलो इसको और आगे ले जाएंगे तो 1/6 प्लस माइनस माइनस का 1/3, 1/6 प्लस 1/6 1/3 होता है, 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 2 बार 1/6, तो 2 3 6, तो 1/3 आ जाएगा ये, तो 1/3 माइनस 1/3 आ गया ना, आंसर 0। तो ये जो रिलेशन है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये बड़ा फिक्स रिलेशन है, बहुत कॉमन रिलेशन है। तो रट के रखो कि ए बी सी के वैल्यू यहां पर इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या रखने, 2 2 और -1। तो इसने ये पूछा इसकी जगह कोई भी रिलेशन होता कैसा भी, तो ए बी सी की जगह सीधे मान रख के उत्तर आ जाता आपका। जल्दी लिखो,
चलो देखो 25% चांस है, मतलब यदि 100 में आप तुक्के लगाते हो तो 100 में से 25 तो सही जाएंगे ही जाएंगे। अरे आप समझ नहीं रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। चलो, लेकिन वो तब सही जाएंगे जब सब पे एक जैसा लगाओ। सवाल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। जब भी ऐसा दिया जाए याद कर लो, ए भी 2 रखना है, तीनों को क्या रखना है, 2 2 2 रखो। देखो 2 2 का वर्ग और 2 प्लस 2, देखो 4 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बराबर आएंगे। ठीक है, बेसिक से भी कर लेंगे, वैल्यू पुटअप से भी कर लेंगे। चलिए, किसका मान निकालना है, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। रख दे एबीसी का वैल्यू, क्या रख दे, 2 2 और 2। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो 3 बार 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1। जल्दी कॉपी करो, फिर बेसिक से बताता हूं इसको। हाँ, उस आधार पे के बराबर होना चाहिए ना। आप लगा कर देखिए, आप अपनी इच्छा से लगा कर देखिए एबीसी के ऐसे मान। 2 3 4 बार गलत गलत रखेंगे हम। अच्छा, एबीसी 1 1 1 रखोगे तो नहीं आएगा ना बराबर। हाँ, 1 1 0 रखोगे, तीनों सेटिस्फाई नहीं होंगे। एबीसी 1 1 0 रख लीजिए आप। यदि आप ए बी और सी 1 1 और 0 रखते, तीनों सेटिस्फाई नहीं होंगे। A1 रखोगे B1, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। A1 और B1 रखिए आप, और C को रखिए 0, नहीं हो रहा ना बराबर बराबर, 2 हो जाएंगे, तीसरा नहीं होगा। तो ABC के ऐसे यूनिक वैल्यू ढूंढना है जिससे तीनों सेटिस्फाई, तो वो है 2 2 2, और कोई नहीं आएंगे, सिर्फ 2 2 2। तो जब हम क्या होता है, इस रास्ते की ओर दिमाग लड़ाते हैं कि क्या रखे क्या रखे क्या रखे, फिर लास्ट में पता चलता है नहीं यार 2 2 2, तो फिर वो चीज याद रहती है। जैसे मैं रटवा रहा हूं ना आपको, रटने से याद नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन रटने से भी 2 3 4 बार करोगे। अब मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैं रख रख कर देख रहा हूं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि 2 2 2 से पूरा पिक्चर सेट होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार में आप 2 2 2 रख सकते हैं। 2 3 4 बार रिपीटेशन में देखेंगे, दिमाग लड़ाएंगे तो दिमाग में आने लगेगा। ये अलजेब्रा के वैल्यू पुटअप करने वाली मेथड होती है सवाल करने की, इजी वे में। क्या नहीं नहीं आए, चलो मिटा दूं क्या इसको। इसका मतलब ये नहीं है नहीं आएगा, आ सकता है ना, अब आएंगे, और क्या, जो नहीं आए वो अब आएंगे। चलो मिटा दूं क्या इसको। चलो अब बेसिक से कर लेते हैं। अब बेसिक तरीके से करना, दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा। आप यदि बचना चाहते हो कि हर चीज का फॉर्मूला बता दो, तो ऐसी तो दुनिया चलेगी ही नहीं। यदि फॉर्मूला ही हर जगह करोगे ना, तब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे जीवन में, सच बता रहा हूं। फॉर्मूला करने का मतलब दिमाग लड़ाने से बचना, और दिमाग लड़ाए बिना पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। जो सैलरी आएगी ना 30 40, बस वही आती रहेगी, और जीवन भर उसी में संघर्ष चलता रहेगा। सोचते रहोगे बचाए बचाए, कुछ नहीं बचेगा। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। चलिए अब देखिए, अब लगेगा दिमाग। इसमें हम क्या करेंगे, सुनिए, इसमें ए का गुणा और ए का भाग करेंगे। ए का गुणा ऊपर भी, ए का गुणा नीचे भी, तो ए एकम ए का गुणा यहां भी करेंगे, यहां भी, तो यहां ए एकम ए, और यहां ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। यहां बी का गुणा करेंगे, बी का गुणा बी का भाग, बी का गुणा बी का भाग कर सकते हैं, बी बटा बी लगा सकते हैं क्योंकि वापस कट जाएगा। तो बी ऊपर लगाएंगे तो बी एकम बी, बी एकम बी, और बी इंटू बी की बी स्क्वायर, प्लस सी सी,
सी एकम सी और सी इंटू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान क्या रखोगे? बी प्लस सी। रखो ए स्क्वायर का मान बी प्लस सी। ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? बी प्लस सी। बी स्क्वायर का मान क्या रखोगे? सी प्लस है। रखो यहां पे बी स्क्वायर की जगह सी प्लस है। ये बी स्क्वायर की जगह रखा सी प्लस है। प्लस सी स्क्वायर का मान क्या रखोगे? ए प्लस बी। रखिए सी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी। देखो सबके नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बैलेंस हो गया है नहीं? सीधे कॉमन हो गया। और ऊपर जो बचा वो भी ए प्लस बी प्लस सी बना रहा है, बना रहा है ना, वो भी ए प्लस बी प्लस सी। कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? ए का गुणा करेंगे तो मैं क्या करूं? उसमें नहीं पता चलेगा। प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा। इसमें क्या है, सुनिए मेरी बात, दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा ना किसी भी सवाल को हल करने के लिए कि क्या करें तो क्या करें तो क्या करें, वही तो बताया मैंने, ये करना। अब ए स्क्वायर का मान बी प्लस सी, तो जब ए स्क्वायर बनेगा तभी तो मान लगा पाओगे ना, बी स्क्वायर बनेगा तभी तो मान लगा पाओगे, सी स्क्वायर बनेगा तभी तो मान लगा पाओगे, सीधी सी बात है। तो बनाना पड़ेगा आपको। जब सवाल के पास बैठोगे ना और उसमें दिमाग लड़ाओगे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, तब जाके चीजें होती है। चलो इसको मिटा दूं, हो गया क्या? करो करो, कॉपी करो जल्दी से। मिटा दूं क्या इसको? ऐसे सवालों की लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, करोड़ों बन सकते हैं ऐसे सवाल जिसमें करोड़ों दिमाग लगेंगे। ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा। जितने सवाल अभी तक लोगों ने बना दिए उन्हीं को आधार बना के हम काम कर रहे होते हैं, ये होता है। मिटा दूं क्या इसको? हाँ, क्या बोल रहे हो? एबीसी, एबीसी के मान भी हाँ, तो उससे क्या होगा? नहीं, आप आराम से बोलो, क्या क्या करना है बताओ आप मेरे को, मैं करता हूं आप जो बोल रहे वैसे। हाँ, ए का मान रूट बी प्लस सी रख दे, ए का मान बी स्क्वायर माइनस सी रख दे। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ऐसे जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे रास्तों पर चल सकते हैं। जिन रास्तों से उत्तर आएगा वो सक्सेस है, नहीं आएगा वो सक्सेस नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब आप कहानी समझो। जैसे आपने सोचा कि ए का मान यहां से लगा दे बी स्क्वायर माइनस सी, बी का मान यहां से लगा दे ए स्क्वायर माइनस सी, सी का मान यहां से लगा दे ए स्क्वायर माइनस बी। मान लगा के चेक कर सकते हो उस रास्ते पे, मैंने देखा नहीं अभी तक। क्या बोल रहे हो? कट जाएगा? नीचे आके सारा कट जाएगा, मतलब उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने लगा के देखा? नहीं आ रहा है? नहीं देखा, ठीक है। तो आप समझ गए मैंने क्या कहा है ना। बहुत सारे रास्ते ऐसे हम सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस रास्तों से उत्तर आता है वो रास्ते में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3, 1 अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी।
प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी माइनस ए। बी माइनस सी माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी। सी माइनस ए माइनस बी, है ना, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करो, ओवरऑल 3 प्रकार के गुणनखंडे आपकी कहानी में, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इन तीनों में से दो दो कर करके रखे गए हैं तीनों में, एक में ये दोनों, एक में ये दोनों, एक में ये दोनों। क्लियर? अब हमें क्या करना है इस सवाल के लिए, जो मन पड़े एबीसी का वो मान रखो, सबसे आंसर आएगा सेम। एबीसी 1 2 3 रखना है, 1 2 3 रख दो तो भी उत्तर सही आएगा। 5, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, पिछले 2 सवालों जैसी कंडीशन नहीं। पिछले 2 सवालों में क्या था कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए होना चाहिए। उसके पहले में क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन थी कि ए बी सी के केवल वही मान रख सकते हो जिससे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या बने, 0। केवल वही ए बी सी के मान आप रख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। जो मन पड़े ना एबीसी वो रखो, सबसे आंसर सेम आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर हम एबीसी के जो बोलोगे वो रख रख के आंसर ले आएंगे। क्लियर? चलिए, तो ए माइनस बी माइनस सी, किसकी कमी है यहाँ पे, सी माइनस ए की कमी है, तो सी माइनस ए का भाग भी देंगे और सी माइनस ए का ऊपर गुणा भी करेंगे। तो सी माइनस ए ऊपर भी, सी माइनस ए नीचे भी, वापिस कट जाएगा, इसलिए लगा सकते हैं। बना दिए तीनों मैंने, यहाँ पे भी तीनों बनाओ। किसकी कमी है तीनों में से, ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी नीचे लगाओ, तो ए माइनस बी गुणा में ऊपर भी। यहां किसकी कमी है, ए माइनस बी सी माइनस ए, बी माइनस सी की कमी है, तो बी माइनस सी नीचे लगाएंगे और बी माइनस सी ऊपर भी। अब बताओ नीचे सब में कॉमन हो गया क्या, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए क्या हो गया नीचे में कॉमन। क्लियर? और सी माइनस ए क्या हो गया कॉमन। ठीक है, और ऊपर सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस 1 के इंटू से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बी माइनस सी। तो चलिए, माइनस ए से प्लस ए कैंसल, माइनस बी से प्लस बी कैंसल, माइनस सी से प्लस सी कैंसल, ऊपर 0 आया, तो 0 के बटे में कुछ भी हो फिर रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। हो गया क्या, मिटा दो इसको। ठीक, चलो अब देखिए वैल्यू पुटअप करके करते हैं। बी माइनस सी मिटा देते हैं, ए माइनस बी यही सवाल था ना आपका। चलिए अब देखिए, जब कुछ भी रखने से आंसर सेम ही आना है तो क्यों ना सरल से सरल रखें। तो सुनिए, 3 वेरिएबल है तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को तो 0 रखो ताकि चीज सरल हो जाएगी हमारी। ए को 0, बी को 1 और सी को 2 रख लेते हैं। चलो, तो ए 0 और बी कितना आया 1, तो 0 माइनस 1
और b माइनस सी 1 माइनस 2, b माइनस सी 1 माइनस 2 और c माइनस ए, c माइनस यानी कि 2 माइनस 0 आएगा, 2 माइनस 0, c माइनस है 2 माइनस 0 और a माइनस b 0 माइनस 1। अच्छा है माइनस 1 आएगा और ये भी माइनस 1 आएगा, तो 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना प्लस 1, तो 1 बटा 1 प्लस ये माइनस 1 है और ये प्लस का 2 है, माइनस 1 इंटू प्लस का 2 माइनस 2, तो 1 के बटे में माइनस 2 बना। अब इधर प्लस 2 माइनस 0 2 और 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो बटे में क्या आया माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना 0, माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर 1/2 प्लस 1/2 आएगा, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया होता है या नहीं, तो 1 1 क्या आ गया 0। कुछ भी रखो मान, जो रखना है 2 3 4, बस ऐसे मान नहीं रख सकते जिनसे बटा में 0 आए, क्योंकि बटा में 0 डिफाइन नहीं होता है। यदि आप सोचते तीनों को 1 1 1 रख लें तो 1 माइनस 1 0 आता और बटा में 0 गणित में डिफाइन नहीं होता। तो बस इतना ध्यान रखना है कि बटे में 0 ना बने, उसको छोड़ के सारे मान रखोगे, सबसे आंसर 0 ही बनेगा। चार और 5 कल करेंगे।